ये है हेवल H6 का फेसलिफ्ट वेरिएंट जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है। अब इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर अभी भी अनचेंज्ड है। वो कौन सी है मैं वो आपको बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चेंजेस की बात कर लें तो इसके अंदर जो 3 वेरिएंट्स आते हैं 1.5 टर्बो, 2.0 टर्बो और हाइब्रिड। इसकी लुक्स के अंदर पहले काफ़ी डिफरेंस आता था, क्योंकि जो हाइब्रिड वेरिएंट था उसकी फ्रंट ग्रिल का स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू द टर्बो वेरियंट्स। लेकिन अब इसके अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि जो फ्रंट लुक्स हैं इसकी, ये ग्रिल और पूरी इसकी जो डिज़ाइनिंग है अक्रॉस द वेरिएंट्स आपको सेम लुक मिलने वाली है तीनों वेरिएंट्स के अंदर। सो ग्रिल की हम बात कर रहे थे, एक बहुत ही मैसिव स्टाइल के अंदर इसकी ग्रिल आपको मिलती है और इससे काफ़ी इसकी बल्की फील आती है गाड़ी की, और ओवरऑल इसकी रोड प्रेजेंस को काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग बनाती है। उसके अलावा जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर वन। इसके अंदर छोटे छोटे आपको डायमंड कट के एक स्टाइलिंग मिलती है जो कि इसके अंदर न्यू इंटीग्रेट की गई है। बाकी इसके अंदर जो DRLs हैं वो सिमिलर हैं जैसे पहले थे, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ऐड की गई है कि यहाँ पे जो इसके फॉग लैम्प्स आते थे उसकी बजाय अब एक वर्टिकली माउंटेड एक्सटेंशन दे दी गई है DRLs के अंदर, जो कि पहले इसके अंदर नहीं थी। अब इसकी वजह से ये कार काफ़ी हद तक हेवल फैमिली की गाड़ी लगती है। जैसे जोलियन के अंदर हमने देखा था, उसके अंदर भी सिमिलर इसी तरह की एक डिज़ाइन लैंग्वेज इंटीग्रेट की गई थी। तो अब रोड के ऊपर आपको काफ़ी हद तक इनकी आपस में फेमिलियरिटी मिलेगी। उसके बाद आपको पार्किंग सेंसर्स अगेन मिल जाते हैं एंड दी अंडर लिप, यहाँ पे आपको मैट ग्रे कलर के अंदर मिल जाता है। अब साइड प्रोफाइल के ऊपर अगर हम इसकी चलें तो उसके अंदर जो एक मेजर चेंज किया गया है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है, वो ये है कि इसके अंदर जितने क्रोम के एलिमेंट्स थे उनको ब्लैक आउट कर दिया गया है। और उसके अंदर सबसे पहले तो ये डोर ट्रिम्स हैं जो कि यहाँ पे क्रोम के अंदर आते थे, कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिए गए हैं जो इसको काफ़ी अच्छी और डिसेंट फील दे रहे हैं। उसके अलावा जो रूफ रैक है वो भी आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक कलर के अंदर अब मिलेगी। उसके बाद एक और मेजर चेंज की तरफ चलते हैं जो कि इसके टायर्स हैं। अब जो इसका हाइब्रिड वेरिएंट है इसके अंदर ऑलरेडी आपको इसी तरह के टायर्स मिलते थे पियानो ब्लैक कलर के अंदर, लेकिन इसके जो बाकी दोनों वेरिएंट्स थे 1.5 टर्बो और 2.0 टर्बो, उसके अंदर आपको सिल्वर व्हील्स मिलते थे, लेकिन अब वो यूनिफॉर्म कर दिए गए हैं और सेम आपको पियानो ब्लैक अक्रॉस द वेरिएंट्स मिलेगा। और इसके अंदर जो साइज़ है टायर का वो भी 19 इंचेस है, जो कि सिर्फ हाइब्रिड के अंदर पहले आता था। अब तमाम वेरिएंट्स के अंदर 19 इंचेस अलॉय आएंगे एज़ कम्पेयर टू द 18 इंचेस जो कि बाकी दोनों वेरिएंट्स के अंदर आते थे। उसके बाद हम बैक पे चलते हैं और एक और मेजर जो चेंज है वो सिग्नेचर चेंज है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इस गाड़ी की जो रोड के ऊपर प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक यूनिक बनाती थी। इसकी टेल लैम्प जो कि इन्फिनिटी स्टाइल में यहाँ पे आपको मिलती थी और थ्रू एंड थ्रू उसका स्टाइल था और एक रोबो फील आती थी रोड के ऊपर जब वो मूव करती थी, लेकिन उसको अब ख़त्म कर दिया गया और आपको कन्वेंशनल यहाँ पे टेल लैम्प्स मिलेंगे। और ये टेल लैम्प से मुझे एक गाड़ी याद आती है, दैट इज़ जेटोर डैशिंग। उसके अंदर भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही स्टाइल के आपको लैम्प्स मिलते थे, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, एक रिफ्रेशिंग फील है, एक फेसलिफ्ट है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चेंज आना था। और उसके अलावा यहाँ पे आपको हैवल की बैजिंग की बजाय अब यहाँ पे GWM की बैजिंग मिलेगी। अब ये टॉप ऑफ द लाइन है तो यहाँ पे HEV की आपको बैजिंग मिल जाती है और इस साइड पे आपको H6 की बैजिंग मिलेगी। उसके बाद एक और चेंज, यहाँ पे इसका जो हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है वो 4 LEDs के अंदर आपको हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर मिलता था, लेकिन इसके अंदर आपको एक कंप्लीट स्ट्रिप के तौर पे LED यहाँ पे दे दिया गया है जो कि इसके बाकी वेरिएंट्स के अंदर भी आपको सेम मिलेगा। तो ये तो हैं तमाम चेंजेस जो कि इसके एक्सटीरियर के अंदर किए गए हैं। अब इसकी ज़रा बैक सीट्स पे जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई कंफर्ट में डिफरेंस है या फिर इट इज़ सिमिलर टू द वन जो कि प्री फेसलिफ्ट थी। बैक सीट्स को देखें, यहाँ पे कंप्लीट सेम है, रूम भी सेम है, इसकी कंफर्ट भी सेम है, एवरीथिंग लुक्स क्वाइट सिमिलर, कोई यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। आपको यहाँ पे एक C टाइप मिल जाती है चार्जिंग पोर्ट, एक आपको यहाँ पे USB टाइप A पोर्ट मिल जाती है, दोनों आपको कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं इसके फ्रंट पे और वो उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि इसके मेजर चेंजेस हैं। सो कीलेस एंट्री है गाड़ी के अंदर, और सबसे पहले चेंज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की पूरी फिनिश मिलती थी पावर विंडोज़ के साथ, जिसको अब मैट फिनिश कर दिया गया और ये टेक्सचर्ड यहाँ पे एलिमेंट ऐड किया गया। इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि जितने स्मजेस और स्क्रैचेस आते थे अब वो काफ़ी हद तक कम आएंगे एज़ कम्पेयर टू दैट। तो और अब अंदर चलते हैं गाड़ी की और देखते हैं कि जो मेजर चेंजेस हैं इंटीरियर में वो कौन से हैं। सो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर अगर आ जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत ही मेजर चेंज फील होने लगा है, क्योंकि इसका कम्प्लीटली जो डिज़ाइन था इसके डैशबोर्ड का, इसके जो इंटीरियर स्कीम थी उसको कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। और आपको जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो यहाँ पे सॉफ्ट आपको मटेरियल्स डैशबोर्ड के मिलेंगे, यहाँ पे आपको अगेन मैट सिल्वर कलर के अंदर फिनिश पूरी मिल जाती है, और ये अगेन आपको यहाँ पे लेदर स्टिचिंग में आपको मटेरियल मिलता है। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि इसके जो इंटीरियर कलर है, एक बरगंडी कलर इसके अंदर आता था जो कि अनफॉर्चुनेटली अब नहीं आएगा, वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने। लेकिन 3 नए कलर्स हैं इसके अंदर, बेसिकली 2 नए कलर्स हैं, एक आपको ऑल ब्लैक कलर मिल जाता है, उसके अलावा आपको एक नॉर्डिक वाइट कलर मिलेगा, और तीसरा जिसके अंदर अभी मैं बैठा हूँ दिस इज टैन ब्राउन। और पर्सनली मेरा फेवरेट ये है
क्योंकि इससे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील आती है और काफ़ी ट्रेंडिंग भी है ये वाला कलर। सो ये टैन ब्राउन के अंदर आपको काफ़ी स्पेशियस फील आती है गाड़ी के अंदर, और इसका जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ वो काफ़ी अच्छा तरीके से इंटीग्रेट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बाकी चेंजेस की। सो इसके जो स्टीयरिंग व्हील है, सबसे पहला चेंज तो इसके अंदर आया है। वैसे तो विजुअली इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर देखें तो इसके जो थिकनेस है, इसकी जो ग्रिप है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव की गई है। इससे पहले ये काफ़ी बारीक फील होता था, अब इसकी हाथ के अंदर ग्रिप काफ़ी अच्छी फील होती है। सो ये एक चेंज इसका यहाँ पे किया गया है। अब जो सेंटर कंसोल है, इसके अंदर काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं। इसको रीडिज़ाइन किया गया है कम्प्लीटली। यहाँ पे आपको एक इसकी शिफ्ट बाय वायर ट्रांसमिशन मिलती थी नॉब, उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। इनफैक्ट उसको अब मेरे राइट साइड पे दे दिया गया है, यहाँ पे कॉलम शिफ्टर के तौर पे। और ये हमने देखा है हुंडई की गाड़ियों के अंदर भी हमने कॉलम शिफ्टर देखा है, तो अब ये यहीं पे शिफ्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको अब 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 50 वॉट का आपको चार्जिंग पैड मिल जाएगा वायरलेस, और इसको भी इम्प्रूव किया गया है। पहले इसकी वॉटेज कम थी, अब 50 वॉट इसको कर दिया गया है। उसके अलावा ये आपको कुछ फिजिकल बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मेजर चेंज इसके अंदर आया है वो है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को अगर बात करें तो ये पहले आता था 12.3 इंचेस के अंदर, अब इसको चेंज करके 14.6 इंचेस का डिस्प्ले कर दिया गया। पहले ये काफ़ी हद तक आपको रेक्टेंगुलर फील होता था, अब काफ़ी हद तक इसकी जो रेक्टेंगुलर है शेप वो स्केलिश के अंदर चेंज हो गई है, और इसकी जो फील है अगेन वो बहुत ही स्मूथ है, कोई उसके अंदर लैग नहीं है जैसे पहले भी नहीं था। और अगर इसके मैं कैमरास को देखूं तो इसके अंदर आपको 540 डिग्रीज़ के कैमरा मिल जाते हैं विद ट्रांसपेरेंट चेसी, और काफ़ी उसकी अगर ग्राफिक्स को आप देखेंगे तो बहुत ही उसके आउटस्टैंडिंग किस्म के ग्राफिक्स हैं। और यहाँ से आप व्यू भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, किसी भी एंगल से आपको 3D व्यू मिल जाता है, उसके अंदर आपको बैक व्यू मिरर भी मिल जाता है, तो काफ़ी हद तक आपको इसके अंदर डिफरेंट एंगल्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आता है। सो एक 540 डिग्रीज़ का आपको पैनोरामिक इसके अंदर व्यू मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी अब हीटेड दे दिया गया फंक्शन उसके अंदर, और उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर अब फ्रंट जो दोनों सीट्स हैं वो आपको हीटेड भी मिलेंगी, जो कि पहले आपको सिर्फ वेंटिलेटेड मिलती थी। और इसके अलावा हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर अब आपको जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है वो दोनों आपको वायरलेस कनेक्टिविटी में मिल जाते हैं, जो कि पहले आपको वाइड कनेक्टिविटी में मिलते थे, जो कि बहुत ही एक अच्छा चेंज किया गया है इसके अंदर। तो ये वो तमाम चेंजेस हैं जो इस गाड़ी के अंदर किए गए हैं। अब हम बाहर चलते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर ऐसा कौन सा चेंज है जो अभी तक नहीं किया गया। अब एक चीज़ इसके अंदर अभी तक सिमिलर है, वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो आपको मिलता है 1,17,50,000 रुपये में तकरीबन, और अगर इसको आप ऑन रोड प्राइस देखते हैं इस्लामाबाद के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो तकरीबन 1,20,50,000 के राउंड आपको ऑन रोड इसकी प्राइस मिल जाती है। और इसकी प्राइस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, जो कि काफ़ी अनयूजुअल बात है पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि जब भी कोई फेसलिफ्ट वेरिएंट आता है तो उसके साथ कोई ना कोई प्राइस इंक्रीज़ ज़रूर आता है। तो इतने ज़्यादा चेंजेस के साथ जिसमें गाड़ी आपको कम्प्लीटली रीवैम्प लग रही है, उसके अंदर सेम प्राइस के अंदर आना, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मूव। अब इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो बड़ी कंपेटिटिव हो गई है, स्पेशली जब से टूसॉन और स्पोर्टेज लॉन्च हुई हैं। अब इसकी प्राइस ब्रैकेट के अंदर सेम में आपको टूसॉन का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी मिलता है, जो कि तकरीबन 1,20 के अराउंड है, और ये आपको उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिलेगी स्पोर्टेज की, क्योंकि अब प्राइस कम हुई है तो आपको तकरीबन इससे 7-8 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी। लेकिन अपनी प्राइसिंग पॉइंट के ऊपर मेरा ख्याल है इसके अंदर जितने फीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे इसको जस्टिफाई करते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये जितने चेंजेस किए गए हैं इसमें से सबसे अच्छा चेंज आपको इस गाड़ी में कौन सा लगा, और अपनी ओपिनियन लाजमी हमारे साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की यूज़फुल कंटेंट आपको साथ साथ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आई विल सी यू इन अनदर रिव्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।